हाय व्यूअर्स, माय नेम इज़ निशांत और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अमित शर्मा जी। बेसिकली ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और ये इनकी अपनी टीम है जिसके थ्रू ये अपना बिजनेस रन करते हैं। तो आज हम इनसे बहुत ही अच्छी अच्छी बिजनेस एडवाइस लेंगे और जानेंगे कि इनका बिजनेस सफ़र आज आज तक कैसा रहा। तो अमित जी, आप बताना चाहेंगे आपके बिजनेस सफ़र में ऐसी कौन सी एक गलती है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि उस गलती से आपको क्या सीख मिली। हाँ, पहले तो निशान जी मैं आपका थैंक्स बोलता हूँ कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपने व्यूज़ इस बारे में रख पाऊँ। जैसा कि आपने बताया कि मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन और मैं पिछले 25 साल से ट्राई सिटी में टैक्सेशन के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने बताया कि गलतियाँ की बात है कि गलतियाँ आपने क्या सीखा, तो डे टू डे लाइफ में हम रोज़मर्रा की लाइफ में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं उनसे। और मेरा प्रोफेशन तो एक इस तरह का प्रोफेशन है कि जहाँ पर हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस रहा है हमेशा, क्योंकि कानून जो है तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। और हम कितनी बार ही सोचते हैं कि मैं इस चीज़ में माहिर हो चुका हूँ या आई एम परफेक्ट इन दिस, बट नेक्स्ट डे हमको पता लगता है जब हम कोर्ट्स में जाते हैं या हम कहीं आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो हमें तब पता लगता है कि नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। यानी मेरे लिए कुछ और है इंटरप्रिटेशन कानून की, जज के लिए कुछ और है इंटरप्रिटेशन कानून की। तो गलतियों से मेरा मतलब ये है कि गलतियाँ हम मैंने जो अपने लाइफ में अगर मैं सोचूं गलतियां हम कर सर की होंगी, थोड़ी बहुत की होंगी, तो ये है कि कहीं ना कहीं आके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपडेट रहना छोड़ दिया अपने आप को, कि हम्म। हम लाइफ में अपने आप को अपडेट रखें तो वी विल मच कंफर्टेबल एंड वी विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी मच कंफर्टेबल बिल्कुल। अगर हम अपडेट रहें अपने आप को ना। बिल्कुल। लेकिन जनरेशन क्योंकि अब जो टाइम जो है बड़ा फास्ट मूविंग है। कुछ समय के बाद, पहले तो डेकेड के बाद टाइम चेंज होता था, लेकिन अब टाइम कुछ महीनों में कुछ सालों में चेंज हो रहा है ना। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी चेंज वेरी फास्ट। बिल्कुल। तो जब तक हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे या अपग्रेड नहीं करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरे उम्र के लोगों के लिए थोड़ी सी वहाँ लैकिंग है कि अगर हम अपग्रेड करते रहेंगे, नॉलेज को एनहांस करते रहेंगे, क्योंकि पहले बुक्स जो थी वो प्रिंटेड शेप में आती थी। बिल्कुल। हाँ, और उसको वही पढ़ने की आदत रहती थी। अब सब कुछ डाटा एक पेन ड्राइव में या एक सीडी में या आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे अवेलेबल है। हम्म। तो उसको रीड करने की हैबिट जो है वो हम अब तक अपडेट नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। जबकि जो हमारे जो बच्चे हैं या यंगस्टर हैं, आप लोगों की एज के हैं, वो बुक की बजाय वो ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते प्रेफर हैं। करते हैं। तो यही गलती है कि अगर अपडेट करते रहे तो हमको टेक्नोलॉजी के बारे में सही राय और सही ज्ञान मिलता रहेगा और हम अपने आप की नॉलेज को और एनहांस करते रहेंगे इसमें। तो आई थिंक बिल्कुल। यही एक जो है फ्लो है हमारी, एज फार एज मेरी माई लाइफ इज कंसर्न। तो नहीं, बिल्कुल सही यही बात है, आप बोल रहे हैं कि हमें अप टू डेट तो रहना पड़ अपडेट, अप हाँ, टू अप टू डेट हमें डेट रहना रहना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज मूविंग एंड सो फास्ट इन नाउ दीज डेज। तो ये एक मेरे लिए हिसाब से थोड़ा सा। बिल्कुल अमित जी, इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्किल, माइंडसेट या कंसिस्टेंसी? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, पिछले 20-25 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या जरूरी है, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट या स्किल? इसके आंसर में आपको मैं एक बहुत अच्छा एक जवाब देना चाहूँगा। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की इन अर्ली यानी 2000 से पहले की बात, जब मैं अंडर ट्रेनिंग रहा किसी के साथ, जो मेरे बॉस थे, तो वो मुझे एक बात बोलते थे कि एज ए प्रोफेशनल या एज ए बिजनेसमैन कोई भी काम हो तो सबसे पहले तो आपका पाबंद होना, हम्म। कंसिस्टेंस होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। कि कंसिस्टेंसी मेरे लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि अगर आप कंसिस्टेंस नहीं है किसी चीज को लेके, फिर आपकी स्किल भी काम नहीं आती, आपका माइंडसेट भी काम नहीं आता। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है कि अगर आप कंसिस्टेंस, अगर मेरा ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 से 12 बजे तक का है या शाम को 5 से 7 बजे तक का है, तो आई हैव टू बी देयर आई हैव टू बी देयर, है यस। ऑन 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 दैट पर्टिकुलर टाइम में मुझे वहां होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं वहां नहीं हूंगा तो शायद कोई मेरा क्लाइंट वहां पर आके भी चला चला जाएगा, जाए। तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो आया नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। तो कंसिस्टेंसी सबसे पहले मेरे हिसाब से आनी चाहिए। कंसिस्टेंसी तो होगी तो आपको
आएगा। उसके बाद आपका माइंडसेट काम आता है कि आपको माइंडसेट आपका क्या है, आपका आप उस क्लाइंट को डील कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, आपके आपका अप्रोच उसके लिए कैसी है, आप उसको कैसे डील कर रहे हैं, कैसे। स्किल तो आपकी अपने आप है, स्किल तो आपकी हमेशा ही साथ साथ फ्लो करेगी ना, क्योंकि आप में स्किल होगी तो सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, सारी चीजें ना। ये स्किल तो एसेंशियल पार्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, और आपका माइंडसेट होना चाहिए यार मैंने ये काम करना ही करना है। करना ही करना है, बिल्कुल। अगर माइंडसेट नहीं होगा फिर स्किल किस काम की आएगी। बिल्कुल। आप में स्किल तो है तैरने की, लेकिन आप तैरना ही नहीं आप जानते, आप करना ही नहीं चाहते तैरना, तो आप क्यों तैरेंगे आप ना। तो बिल्कुल। ये मेरे हिसाब से ये इस सीक्वेंस में रखें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सो आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी पहले मैटर करती सबसे है, पहले फिर कंसिस्टेंट माइंडसेट और फिर स्किल। हाँ, क्योंकि स्किल तो स्किल का रहना बड़ा लाजमी है, क्योंकि स्किल के बिना ये दोनों चीजें भी बिल्कुल आपकी जीरो है काम ना, नहीं आपके आएंगी। काम नहीं आएंगी। लेकिन उस स्किल तक पहुंचने के लिए ये चीजें जरूरी है। बिल्कुल। आपकी स्किल भी तभी आएगी जब कंसिस्टेंस होंगे आप, आपका माइंडसेट होगा कि मुझे वो स्किल, मुझे वहां परफेक्ट होना है। तो बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। इसके साथ अब बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और कुछ नया कुछ करने की उनकी चाह है, और वो नया कुछ करना चाह रहे हैं। तो एक ऐसी हैबिट क्या है जो आपके हिसाब से एक नए एंटरप्रेन्योर में, जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहा है या उसके अंदर जाने की विचार रख रहा है, तो आपके हिसाब से वो क्या ऐसी एक चीज होनी चाहिए जिसके बिना वो अचीव नहीं कर पाएगा, या वो तो उसके अंदर होना ही चाहिए? स्किल हो सकता है, या फिर वो अ, कोई आपके हिसाब से वो चीज क्या है? सबसे पहले तो होना चाहिए उसका डेडिकेशन टुवार्ड्स दी वर्क, वो क्या करना चाहता है, ओके। कि उसको भाई मुझे ये चीज करनी है, तो उसके लिए उसको डेडिकेट हो, उसके लिए 100% श्योर हो कि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है। बिल्कुल। फिर उस पर्टिकुलर लाइन के लिए उसके पास डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे इस चीज में आगे जाना है, तो इसके क्या क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और मैं इस लाइन में आफ्टर 5 ईयर बनाऊं कितना कहाँ देखता हूँ। बिल्कुल। एटलीस्ट 5 ईयर का स्पैन तो लेके चलो ना, कि मुझे 5 साल बाद इस लाइन में चलूंगा तो मुझे वहां पर कहाँ मैं पहुंचूंगा। मैं एक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल की लॉन्ग बात टर्म कर रहे हैं आप। हाँ एक होना चाहिए। अगर वो तब आएगा आपकी जब प्लानिंग होगी, उसके बारे में डेप्थ में नॉलेज होगी, उस काम की नॉलेज होगी, बिल्कुल। क्योंकि आज का टाइम वो नहीं रहा कि जब हम चले जी, हमने मेहनत की, कहाँ यहाँ पहुंच गए, क्योंकि 5 साल बाद तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जानी है। बिल्कुल चेंज जानी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आज जो है 5 साल बाद तो होना ही नहीं ना वो चीज, वो तो आप इतना रिलाई कर नहीं सकते कि मैंने 10 साल पे मेहनत की फिर मैं यहाँ पहुंचा। बिल्कुल। आज तो आपको 3 साल बाद पता लग जाएगा कि मैं यही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। तो नॉलेज और फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन आपका जो है वो बहुत आने वाले टाइम में मैटर करता है। तो नॉलेज, प्लानिंग एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। अमित जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने बिजनेस शुरू किया था, आप कह रहे हैं कि 2000 में बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम में लगभग 7-8 साल का ही था। तो हाँ हाँ। तो उस टाइम में आपके हिसाब से एक सक्सेस का मतलब क्या था, और आज जब आप 25 साल अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए आ गए हैं, तो आज आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? क्या वो सही, वो सेम है, या वो चेंज हो गया है? नहीं नहीं, डिफरेंट, बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है। जब 25 साल पहले जब मैंने बिजनेस अपना प्रोफेशन शुरू किया था, मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तब मेरी लाइफ में ये गोल था कि मैंने अपने आप को एक स्टेटस में एक मेंटेन करना है, मैंने अर्न करना है, और मैंने अपने आप को इस प्रोफेशन में यानी एस्टेब्लिश करना है मैंने ना। बिल्कुल। तो मुझे अर्न भी करना है, मुझे फैमिली की हेल्प भी करनी है, और मुझे कुछ गेन भी करना है, तो वो मेरा उस टाइम मोटिव था वो, ठीक है ना। ओके। तो जब बंदा कुछ पैसे कमाने लग जाता है, तब उसको लगता है कि अब मुझे क्वालिटी चाहिए मुझे। ओके। ठीक है। जब हम काम कर रहे होते हैं तब हम क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं यार हमें काम आया हमें ना हमारा, बिल्कुल। हम काम ले लेते हैं, चाहे वो हम चाहे कम पैसे में करें, हम चाहे कम पैसे में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमें तब चाहिए होता है कि नहीं अभी तो मुझे अपना काम सेट करना है, मेहनत लगती रहे कोई बात, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है तो टाइम इज इन्वेस्टमेंट, तो हम टाइम देते थे अपने टाइम को। बिल्कुल। क्यों 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे भी हम काम कर रहे हैं दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी, तो हम करते थे काम। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अब 25 साल के बाद अब मेरे पास काम है, तो अब मैं उस काम के अंदर क्वालिटी चाहता हूँ। एक क्वालिटी और क्वांटिटी का एक हाँ, फंडामेंटल है। अब हाँ, पहले क्वांटिटी चाह रहे थे कि क्वांटिटी होगी तो
हम बिजी रहेंगे। बिल्कुल नाउ हम चाहते हैं कि अब 25 साल बाद थोड़ा लगता है कि यार अब हम थोड़े के सीनियर पोजीशन पे हैं और हमने कमाई भी अच्छी कर ली है, हमारे पास फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब मतलब सक्सेस का ये है कि अब मेरे को एक हायर रेपुटेशन में और एक अच्छे केसेस में मुझे डील करना है और मुझे उस ढंग से थोड़ा अपने आप को सक्सेस मिलेगा, तो एक नया चैलेंज आ गया यानी अब, नया चैलेंज आ गया। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम चैलेंज कुछ और टाइप का था, बिल्कुल अब कंपटीशन किसी और टाइप पे है। उस टाइम सर्वाइवल एक चैलेंज था। हाँ, अब सर्वाइवल चैलेंज नहीं है, अब ये चैलेंज है कि आपको उस बेस्ट में रहना है जिसमें आप आ गए हैं। अब बिल्कुल 25 साल की सीनियोरिटी में आप आ गए हैं, तो अब आपको चैलेंज ये है कि इस सीनियोरिटी के हिसाब से आपको अपना स्टेटस मेंटेन रखना है, आपको अपना माइंडसेट रखना है, आपको अपना बिहेव करना है। तो अब उस चीज में है। तो आपकी बात सुन के मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हमारी बात सुन रहे हैं कि फर्स्ट आ जाना ये बहुत मुश्किल नहीं है, बट फर्स्ट उसके आते बाद रहना, फर्स्ट आते रहना एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज है जो अब नहीं, आप। हम फर्स्ट तो अब हम ये नहीं कह सकते हम फर्स्ट आए हैं, बिल्कुल लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अभी इतने साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, बिल्कुल तो कुछ भगवान की दया से कुछ अगर कोई मेरे बारे में कोई पूछता है तो एडवोकेट्स में अगर मेरी फील्ड में कोई पूछेगा तो शायद वो 2 4 5 10 नाम में शायद मेरा नाम ले दे, शायद। बिल्कुल बिल्कुल आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मे बी शायद जिस फील्ड में मैं हूँ, जो डिपार्टमेंट में, जिस कोर्ट में, शायद कोई मेरा रेफरेंस दे दे कि यार वो भी एक एडवोकेट है। एडवोकेट है। बिल्कुल तो अब उस फील्ड में उसी लेवल पे रहना या उससे अपग्रेड करना, अब ये चैलेंजेस है ना। तो उस अब ये चैलेंज है, तो लाइफ तो हमेशा चैलेंज रही है। तो बिल्कुल आप ये सोचे कि मैं कामयाब हो गया, तो वो तो आपका मिथ है, आपका कामयाब तो कभी भी नहीं होता आदमी वो का। एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, हाँ वो हाँ, एक वो प्रोसेस काम है। करते रहना है, काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल सर। तो तो मैं ये जो आपके साथ आज डिस्कशन हुई, मैं एक आपको और भी बात बताना चाह रहा था कि मैं एज अ ऑथर मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हेड टू टो, फाइंड योर अरे स्पॉट वाह इन जी द वाह। बिजनेस ऑफ ह्यूमन। क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिससे मैंने भी सीखा है और समझा है कि बिजनेस को कैसे करना चाहिए, और आपसे ही सीख लेके मैंने ये बुक, जो भी आपने बातें बताई हैं वो बातें मैंने कोशिश की इस बुक में लिखने की, और भी कई बातें मैंने इस बुक में लिखी हैं, जैसे LHS इक्वल टू RHS, अच्छा, अपने क्लाइंट को क्वालिटी देना कितना ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड इसमें बातें करी गई हैं। तो मैं ये बुक आपको गिफ्ट करना चाह रहा था। अरे थैंक यू निशांत जी, थैंक यू निशांत। तो तो मैं आपकी बुक जरूर पढ़ूंगा और मैं उम्मीद रखूंगा कि जिसने आपने जो बताया है अभी थोड़ा संक्षेप में इस बुक के बारे में, ये बुक बड़ी अच्छी रहेगी मेरे लिए और मैं पढ़ के इसके जरूर रिव्यू मैं आपको शेयर करूंगा। बहुत बहुत और थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो योर मच, टाइम। थैंक यू सो थैंक मच, यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।